हेलो सभी को। आज के इस खूबसूरत एक्सप्लेनर में हम समझने वाले हैं कि आजकल के दौर में मॉडर्न रोमांस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे प्रीति और अंकित की इंस्टाग्राम से शादी तक की इस इनक्रेडिबल जर्नी को और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिजिटल अलर्ट किसी की पूरी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। हम सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या एक सिंगल इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन पूरी जिंदगी बदल सकता है? हम और आप दिन भर में आने वाले पता नहीं कितने ही नोटिफिकेशंस को बिना सोचे समझे स्वाइप अवे कर देते हैं, राइट? लेकिन आज हम जिस सफर को ट्रैक करने वाले हैं वहां एक छोटी सी कैजुअल डिजिटल हरकत ने एक जिंदगी भर के कनेक्शन की नींव रख दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वर्चुअल दुनिया रियल लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकती है। तो आइए इस टाइमलाइन के बिल्कुल शुरुआती पॉइंट पर चलते हैं। एक रैंडम फॉलो रिक्वेस्ट जिसने ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट किया। यहां हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है प्रीति, जो बिल्कुल सिंपल है, हमेशा खुश रहने वाली और अपने बड़े सपनों पर कंप्लीटली फोकस्ड है, और दूसरी तरफ है अंकित, जो काफी फनी है, केयरिंग है, लेकिन थोड़े से शर्मीले नेचर के हैं। ये दोनों पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और यही कॉन्ट्रास्ट आगे चलकर इनकी दोस्ती का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। जब प्रीति के फोन पर नोटिफिकेशन आई और उन्होंने नेचुरली उस अनजान प्रोफाइल को खोलकर देखा, तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचा अंकित के बायो ने। वहां लिखा था, सिंपल बॉय विद बिग ड्रीम्स। सीरियसली, इस एक छोटे से सेंटेंस की सादगी ने ही प्रीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी और बिना ज्यादा सोचे उन्होंने तुरंत फॉलो बैक बटन दबा दिया। अब यहां से हम आते हैं नेक्स्ट मेजर फेज पर, दोस्ती और वो पहली इंपॉर्टेंट कॉल। इस टाइमलाइन को देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये किसी भी मॉडर्न रिलेशनशिप का एक लॉजिकल फ्लो दिखाता है। शुरुआत होते हैं हाई से, जिसका रिप्लाई आने में 10 मिनट लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद रोज मीम्स शेयर होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे ये कैजुअल चैट्स रात 2 बजे की कॉन्वर्सेशंस में बदल जाती हैं। एक नॉर्मल सा गुड मॉर्निंग धीरे धीरे एक डीप, और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जब अंकित थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहते हैं, चैट बहुत हो गई, आज कॉल करते हैं। तय हुआ था कि सिर्फ 5 मिनट बात करेंगे, पर लिटरली ये कॉल मैजिकली 3 घंटे की लंबी कॉन्वर्सेशन में बदल गई। वो हंसी, वो पहली बार आवाज सुनने का एहसास, उस एक रात ने इनके बीच रोज कॉल्स होने का एक नया रूटीन सेट कर दिया। अब बढ़ते हैं नैरेटिव के उस टर्निंग पॉइंट की तरफ जहां दोस्ती के कैजुअल एहसास थोड़े और गहरे और कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, जेलसी से आमने सामने की मुलाकात तक। एक दिन जब प्रीति ने किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की, तो नेचुरली अंकित का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। जब प्रीति ने पॉइंट ब्लैंक पूछा कि क्या वो जेलस हो रहे हैं, तो अंकित ने एक बहुत ही सिंपल पर डीप जवाब दिया, नहीं, बस अच्छा नहीं लगा। ये सुनते ही प्रीति को क्लियरली एहसास हो गया कि भाई साहब, अब बात सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही है। महीनों तक ऑनलाइन और फोन पर बात करने के बाद अब वक्त था रियल वर्ल्ड में मिलने का। ये उनकी कैफे में पहली मुलाकात का सीन था। सोचिए उस नर्वसनेस को, उस एंटिसिपेशन को, एक दूसरे को पहली बार आमने सामने देखना, वो शुरुआती आई कांटेक्ट काफी ओवरवेलमिंग और स्वीट मोमेंट था। उस नर्वस खामोशी को तोड़ते हुए अंकित ने ये प्यारी सी लाइन कही, तुम रियल में और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। उन्होंने वहां घंटों बैठकर कॉफी पीते हुए बातें की और उन्हें वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। उस मुलाकात ने परमानेंटली प्रूव कर दिया कि इनका कनेक्शन सिर्फ चैट स्क्रीन्स पर ही नहीं, रियल दुनिया में भी उतना ही सॉलिड है। तो चलिए अब देखते हैं कमिटमेंट फेज को, प्यार का इजहार, प्रॉब्लम्स और परिवार का अप्रूवल। एक दिन वीडियो कॉल पर बात करते करते अंकित ने फाइनली कह ही दिया, तो मेरी आदत बन गई हो, मेरी स्माइल बन गई हो, आई लव यू प्रीति। ये बहुत ही डायरेक्ट, वल्नरेबल और सच्चा इजहार था। इस मोमेंट में उन्हें अब किसी चैट इमोजी या फिल्टर की जरूरत नहीं थी। और उसके एग्जैक्टली बाद थोड़ी देर की खामोशी हुई। प्रीति की आंखों में आंसू थे और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू अंकित। बस यही वो स्पेसिफिक मोमेंट था जिसने ऑफिशियली उस दोस्ती को एक प्योर कमिटेड प्यार में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद का सफर उन छोटी छोटी खुशियों से भरा था जो हर रिलेशनशिप को स्पेशल बनाते हैं। फोन्स पर मैचिंग वॉलपेपर्स लगाना, लेट नाइट कॉल्स, रैंडम छोटे मोटे गिफ्ट्स और बर्थडे सरप्राइजेस। लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि उन्होंने अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनाया था, जो किसी भी रिश्ते को लंबा चलाने के लिए सबसे जरूरी है।
अब देखिए, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। उनके रिश्ते में भी हर्डल्स आए। स्टेप 1, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट्स हुई। स्टेप 2, एक वक्त ऐसा आया जब 3 दिन तक कंप्लीट साइलेंस रही। सुनने में 3 दिन कम लगते हैं, पर ऐसी सिचुएशन में ये 3 साल जैसे लगते हैं। लेकिन स्टेप 3 ने सब सॉर्ट कर दिया। उस पेनफुल खामोशी ने ही अंकित को बताया कि वो प्रीति के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने खुद आगे बढ़कर एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा किया। रिलेशनशिप को रियल टेस्ट तब मिलता है जब बात पेरेंट्स तक पहुंचती है। ऑब्वियसली एक इंस्टाग्राम वाली लव स्टोरी सुनकर घर वालों का हेजिटेट होना लाजमी था, पर जब उन्होंने प्रीति और अंकित की अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी देखी तो सब डाउट्स नेचुरली मेल्ट हो गए। इनफैक्ट अंकित के पापा ने खुद कहा, प्रीति हमारे घर की बहू बनने लायक है। सच्चे इंटेंशंस हमेशा फैमिली को कन्विंस कर ही लेते हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे ग्रैंड क्लाइमैक्स पर, एंगेजमेंट और वो खूबसूरत शादी का दिन। एंगेजमेंट के दिन जब अंकित ने फॉर्मली प्रीति की उंगली में रिंग पहनाई तो उन्होंने बहुत ही धीरे से ये अल्फाज कहे, फाइनली, फॉरएवर। वो जो 1 महीनों लंबा इंतजार था, वो मैसेजेस, वो वीडियो कॉल्स, सब कुछ आखिरकार इस एक सॉलिड मोमेंट में आके पूरा हो गया। और फिर शादी के मंडप का दृश्य। पूरे ट्रेडिशनल तरीके से जब 7 फेरे हुए और अंकित ने प्रीति की मांग में सिंदूर भरा, वो पूरे जॉय और इमोशन का एक काफी हैवी मोमेंट था। दोनों के चेहरे पर फाइनली साथ होने का सुकून साफ झलक रहा था। मंडप में बैठे हुए ही अंकित ने प्रॉमिस किया, अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जिसके जवाब में टीयरी आइड प्रीति ने कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बस 2 लाइंस नहीं है, ये उस लंबे सफर का अल्टीमेट कल्मिनेशन है जो उन्होंने ऑनलाइन से शुरू करके यहां तक तय किया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस लिंगरिंग थॉट के साथ रैप अप करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ का फॉरएवर भी शायद अगले ही डिजिटल अलर्ट या एक रैंडम नोटिफिकेशन में छुपा हो सकता है? प्रीति और अंकित की स्टोरी हमें यही सिखाती है कि ट्रू लव, ट्रस्ट और दोस्ती किसी भी फॉर्मेट में मिल सकती है। क्या पता स्क्रीन पर चमकने वाला अगला नोटिफिकेशन